हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म टीचर्स स्पॉटलाइट बाय जारेफ अड्डा पे। तो आज के अपने सेशन में सीखने वाले हैं कि सर 1 से लेके 100 तक के स्क्वायर हम लोग 5 से 6 सेकंड में कैसे निकालें। तो आइए शुरू करते हैं। उससे पहले बोलना चाहूंगा कि यदि चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि चैनल पे यदि आप टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए वन स्टॉप प्लेटफॉर्म चैनल जो है होने वाला है। तो 1 से लेके सर 100 तक के स्क्वायर जो कि जनरली हमारे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, दो तीन चीजें हैं। यदि आप सभी भी 1 से लेके 100 तक के स्क्वायर निकालना चाहते हैं तो सर एक दो चीजें आप सभी को ध्यान में रखनी है। सबसे पहली बात तो ये है कि सर सबसे पहले आपको मिनिमम सर 1 से लेके 20 तक जो स्क्वायर है वो तो सर याद होने ही चाहिए। देखो 1 से लेके 15 तक तो हमें यूजुअली याद होते ही है, बचपन से हम लोग करते हुए आ रहे हैं। थोड़े से और हमें जो है याद करना है, क्योंकि यहां तक आप लोगों ने कर लिया तो सर आगे के जो स्क्वायर है वो आप आसानी से इजी तरीके से जो है निकाल पाएंगे। ठीक है जी। सबसे पहले अपन बात करने वाले हैं कि सर ऐसे नंबर, ऐसी संख्याएं जिसका आखिरी डिजिट 5 होता है, ऐसी संख्याएं ऐसी संख्याएं जिनका आखिरी अंक 5 हो, तो लास्ट डिजिट 5। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं बात करूं, सर हम लोग बात कर रहे हैं 15 का स्क्वायर हम लोग निकाल रहे हैं। किसका स्क्वायर निकाल रहे हैं सर? 15 का। अब 15 का स्क्वायर सर आप लोग कैसे निकालोगे? बेटा बहुत सिंपल है। हमें पता है कि सर 5 का जो स्क्वायर होता है ना वो तो 25 ही होता है। 5 का स्क्वायर तो 25 ही हो गया। इस संख्या का जो पहला डिजिट है सर, जो कि हमारा डिजिट क्या है? 1 है। 1 से बड़ा सर हमारे पास क्या होता है? 2 होता है। तो ये जो 1 है और एक ये 2 है, दोनों को आपस में कर देना है गुणा। तो 2 एकम 2, यानी कि हमारा आंसर आ जाएगा 225। क्या आ जाएगा सर जी? 225। एक और नंबर लेते हैं हम लोग। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला आपको कि सर हमें निकालना है 25 का स्क्वायर, हमें निकालना है 25 का स्क्वायर। तो सर 25 का कैसे निकालेंगे? ऐसे तो हमें याद है सर 625 होता है, पर कैसे? मैंने बोला कि सर 5 का स्क्वायर तो 25 हमारे पास आने ही वाला है, इसमें तो कोई दोहराया है नहीं। अब नेक्स्ट मेरा जो डिजिट है वो 2 है। सर 2 से बड़ा नंबर होता है 3, और 2 और 3 को आपस में कर दो गुणा, तो 2 तिया 6। सर हमारे पास आ जाएगा 625। क्या आ जाएगा? 625। वहीं यदि और हम निकालने की कोशिश करें तो आप लोग देखेंगे, मान लो मैंने बोला कि सर 35 का स्क्वायर हमें निकालना है। किसका? 35 का स्क्वायर हमें निकालना है। तो सर कैसे निकालेंगे? हमें पता है 5 का तो 25 आ जाता है, 5 का तो 25 आ जाएगा, और 3 से बड़ा नंबर हो जाएगा 4, और 4 को 3 से गुणा कर दिया, 4 3 12, यानी कि 1225 मेरा स्क्वायर हो जाएगा 35 का। बताइए समझ में आया या नहीं आया? अब होमवर्क जो है आप सभी को मैं दे रहा हूं। क्या सर जी कैसे निकालना है, किस किस का निकालना है? आप सभी मुझे कमेंट सेक्शन में 45 का, 55 का, 65 का, सर 75 का और 85 का स्क्वायर निकाल के बताएंगे। यदि ट्रिक समझ में आई है, पसंद आई है, तो लाइक जरूर कर दीजिएगा सेशन को, और सब्सक्राइब चैनल पे जरूर कर दीजिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं कि सर ये तो हमने सीख लिया कि ऐसी संख्या है जिनका आखिरी अंक 5 होता है। अब सर ऐसी तो हमारे पास मात्र इतनी सी संख्याएं हैं, बाकी की संख्या कहां गई जिनका आखिरी डिजिट 5 नहीं है? तो उनके बारे में जो है हम लोग बात करने वाले हैं। दूसरा हमारा टाइप होता है, हम लोग सर मान के चल रहे हैं बेस 100, बेस 100 मान के जो है हम लोग आगे के स्क्वायर को कैलकुलेट करने की कोशिश हम लोग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोल रहा हूं, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि आप सभी को निकालना है 94 का स्क्वायर, यानी कि 94 का स्क्वायर जो है आप सभी को यहां पे निकालना है। बेस जो आधार है हम लोगों ने माना है 100, और आधार को यदि आपने 100 माना है और 94 आपका है, 94 यदि ये आपका है, तो आप सभी को सर क्या करना है? 94 100 में से कितना कम है? 94 जो है ये 100 में से कितना कम है? सर मुझे पता है कि 94 100 में से 6 कम होता है। सबसे पहले क्या करा सर? बेस 100 वाले जो है हम लोग चीजों को करने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं। बेस 100, ठीक है जी। 94 यानी कि 94 का हमें निकालना है, कितना कम है? 100 में से 94 सर 6 कम है। 6 इसमें से माइनस कर दो, 94 में से 6 मैंने माइनस कर दिए, तो मेरे को यहाँ पे देखने को मिलेगा सर 88, यानी कि 88। अब सर ये जितना कम है ना, ये जो जितना कम है उसी का अपन क्या कर देंगे सर? उसी का हम लोग कर देंगे स्क्वायर, यानी कि 6 का स्क्वायर क्या होता है?
36 हो जाएगा। और आप सभी का 94 का स्क्वायर यानी कि 94 का वर्ग बन जाता है कितना, 88 36। आई होप, आशा करता हूं कि इतना जो है आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगला ऐसा ही मान लो मैं आप सभी से पूछता हूं कि सर 92 का आपको स्क्वायर निकाल के बताना है। वापस देख लेते हैं 92 सर 100 का आधार हमने माना है, 100 का बेस जो है हम लोगों ने मान लिया है। अब 92 यानी कि जो 92 है 100 से कितना कम है सर, 100 से जो है 8 कम है। जितना कम है 92 में से उतना ही जो है हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो 92 में से यदि मैं 8 माइनस करता हूं तो सर मेरे पास बचता है 84 यानी कि 84। और 8 का स्क्वायर यानी कि 8 का वर्ग क्या होता है, क्योंकि जितना हमने कम किया उसी का तो हम लोग वर्ग कर रहे हैं, वर्ग करके यहाँ पे लिख रहे हैं। 8 का स्क्वायर 64। तो यहां से देखने को मालूम पड़ेगा कि सर 92 का स्क्वायर हमारा कितना होता है, 84 64। ऐसे ही एक और सॉल्व कर लेते हैं। मैंने फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछा कि मुझे निकाल के बताओ 88 का सर 88 का स्क्वायर कितना होता है। तो क्या निकाल पाएंगे हम 5 सेकंड में? सर बिल्कुल हम लोग निकाल सकते हैं। वापस देखो 100 हमने आधार माना, और 100 यदि आपने आधार माना है तो 100 से ये कितना कम है, 100 से ये कितना कम है सर, 100 से ये कम है 12। 100 से कितना कम है सर, 100 से 12 कम है। 88 यानी कि 88 में से सर 12 जो है हमें मात्र माइनस करने हैं। कितने बचते हैं सर जी, 76। अब साथ में आप ये देखेंगे कि सर 12 का भी तो स्क्वायर आपको करना है, 12 का भी तो स्क्वायर करना है। सर 12 का स्क्वायर क्या होता है, 144। 144। अब यहां पे एक ही दिक्कत आ जाती है कि सर ये तो 5 डिजिट हो जाएगी, बेटा करनी 4 ही है। 99 तक जितने भी स्क्वायर हैं है ना आपके 10 से लेके सर सबकी जो डिजिट है, मतलब ज्यादा से ज्यादा जो आपकी 4 डिजिट तक ही हो सकता है, 4 अंकों तक ही आप सभी का 99 तक के स्क्वायर हो सकते हैं। सही बात है। तो सर क्या करोगे, इसका आखिरी और इसका पहला और इसका आखिरी दोनों को कर दिया प्लस, तो 6 और 1 कितना हो गया 7, यानी कि 77 44 जो है आप सभी का स्क्वायर यहाँ पे बन जाएगा। एक और सॉल्व करके देखते हैं। आप सभी मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि सर 85 का, चलो वो तो हमने निकाल ही लिया, 86 का स्क्वायर क्या हमारा हो सकता है। वापस से देखेंगे कि सर 86 है, 86 है, 100 से कितना कम है सर, 100 से हमारा कम है 14 14। सही बात है। 100 से कितना कम हो रहा है सर, 100 से 14 हमारा कम हो रहा है। 14 सर इसमें से लेस कर दिया, कितना बच रहा है सर, हमारे पास बच रहा है 72। 14 का स्क्वायर निकाल लो सर, 14 का स्क्वायर क्या होता है। मैं इसलिए बोल रहा था कि कम से कम आपको 1 से लेके 20 और 25 तक आपको याद होने ही चाहिए। 100 का स्क्वायर सर हमारे पास हो जाता है 196। वापिस से यही दिक्कत, दोनों को कर दो प्लस, 7396 हमारे पास यहाँ पे आंसर होने वाला है। बताइए समझ में आया या नहीं आया? आया है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सर समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सर ये तो हमारा हो गया। अब आगे हमारा क्या आता है ना कि सर मान लो कोई संख्या 44 है, अब उसमें तो हम 100 का बेस कैसे मानेंगे, 100 में से 44 कम है मतलब 66 कम हो जाता है, वो तो गड़बड़बाजी हो जाएगी। तो इस तरीके में हम लोग मानेंगे बेस 50, यानी कि आधार जो है हमें अब मानना है 50। अब आधार 50 मान के जो है आगे के स्क्वायर हम लोग निकाल रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। कैसे करना है, मान लो मैंने आप सभी से पूछा कि सर 44 का स्क्वायर हमें निकालना है। क्या निकालना है, 44 का स्क्वायर निकालना है। पर मुझे उससे पहले आप सभी एक बार बता दीजिए कि अभी तक जो मैंने आप सभी को समझाया है, जो करवाया है, क्या सब कुछ समझ में आ गया है? यस और नो? सारे के सारे स्क्वायर जो हमने पहले आखिरी संख्या 5 डिजिट वाला किया और 100 बेस मान के, यानी कि 100 आधार मान के हमने किया है। अब 50 आधार मान रहे हैं हम लोग, 50 बेस मान रहे हैं, 44 का निकालना है। सर 44 50 में से कितना कम है सर, सीधा सीधा समझ में आता है 6 कम है। कितना कम है बच्चा, 6 कम है। अब 6 कम है तो सर 6 44 में से माइनस करोगे क्या? नहीं सर, यहां पे ऐसा नहीं करना है, यहां पे ऐसा नहीं करना है आपको। आपने बेस तो सर 50 माना है, तो 50 का आधा 25, तो जो भी आप करोगे वो सर 25 में से माइनस करोगे। जितना भी कम है वो 25 में से, ये ध्यान में बेटा आप सभी को रखना है, 25 में से माइनस करेंगे। तो सर 25 में से यदि मैं माइनस करता हूं 6, तो मेरे पास बच जाता है कितना, 19 बच जाता है, 19। अभी जो 6 है ना बेटा, इसी का स्क्वायर निकाल दो, तो 6 का स्क्वायर सर कितना हो जाएगा, 36। तो यानी कि 44 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 44। 44 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा सर 44। सही बात है। अगला देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने मान लो आप सभी से पूछ लिया है कि सर 42 का स्क्वायर निकाल के बताओ। 42 यानी कि 42 का।
कैसे निकालेंगे सर? 50 का बेस मानना है, तो सर 50 का बेस माना तो 42 8 कम है, 8 किस में से माइनस करोगे सर? 25 में से, 25 में से 8 माइनस करोगे 17 हो जाएगा। और सर 17 का स्क्वायर यानी कि 17 का वर्ग, 17 का स्क्वायर कितना होगा? 17 हमारे पास आ गया है, वर्ग हमें निकालना है 8 का, तो सर 8 का स्क्वायर हमारे पास कितना हो जाएगा सर जी? 64 हो जाएगा। तो आंसर मेरे पास आ जाएगा 1764। एक और निकाल लो, मैंने भैया आपसे पूछा 39, 39 का स्क्वायर कितना होगा सर? 50 में कितना कम? 11 कम, पर 50 में से लेस नहीं करना सर, 25 में से करना है। तो 25 में से यदि मैं 11 लेस करता हूं तो मेरे पास जो है 14 आ जाते हैं, बिल्कुल आ जाते हैं। और 11 का स्क्वायर कितना होता है सर? 11 का स्क्वायर हो जाता है 121। वही सिचुएशन आ जाती है, दोनों को कर दो प्लस, यानी कि 1521 मेरा किसका? 39 का स्क्वायर बन जाएगा। बताइए समझ में आ गया है सभी को? अब मान लो आप सभी को ये दे दिया कि सर 56 का यानी कि 50 से बड़ा नंबर है उसका स्क्वायर निकाल लो। सर सेम चीज रहने वाली है, बस एक चीज आप सभी की अलग रहेगी, क्या? वही 50 बेस मानना है। 50 से कितना ज्यादा है सर? 6 ज्यादा है। तो 25 में से जो 50 से कम थे ना, उसमें से तो हम क्या कर रहे थे? 25 में से माइनस कर रहे थे। अभी जो 50 के ज्यादा हैं उनको हम क्या करेंगे सर? 25 में हम लोग जोड़ देंगे, 25 में जोड़ देंगे। तो कितना आ गया सर जी? आ गया 31। और 6 का स्क्वायर निकाल लो, 6 का 36, तो 56 का हो जाएगा 31 36। ऐसे ही बाकी के सभी आप जो है निकाल सकते हैं। आशा करता हूं कि इस छोटे से सेशन में 1 से 100 तक स्क्वायर निकालने आप सभी ने सीख लिए होंगे। यदि आप सभी को आया है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इसके साथ में और भी ट्रिक्स यदि आप सभी को सीखनी है, चाहे स्क्वायर रूट हो, चाहे क्यूब रूट्स हो, चाहे क्यूब निकालने को हो, कमेंट करके जरूर बताइएगा। डेफिनेटली मैं आप सभी के लिए नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा। इसके अलावा यदि टीचिंग एग्जाम की आप सभी तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए ऑलरेडी जो है DSSB का बैच जो है चल रहा है। चाहे आप तैयारी कर रहे हैं टीचिंग एग्जाम की, तो यदि आप जारेफ अड्डा की ऑफिशियल वेबसाइट पे या फिर प्ले स्टोर से जारेफ अड्डा एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे, तो आप सभी यदि कोर्सेज में जाएंगे तो टीचिंग एग्जाम जो है आप सभी को यहाँ पे देखने को मालूम पड़ेगा, दिखेगा। टीचिंग में DSSB का सर जी मास्टर बैच है, साथ में DSSB की टेस्ट सीरीज है। तो यदि टेस्ट सीरीज भी आप सभी लेना चाहते हैं तो वो भी जो है बहुत ही मिनिमम प्राइजेस में अवेलेबल है। इसके अलावा जारेफ अड्डा पे यदि आप टीचिंग एग्जाम के अलावा UGC नेट एग्जाम की भी आप सभी, चाहे नेट UGC नेट हिंदी में दे रहे हैं, चाहे हिंदी इंग्लिश में दे रहे हैं, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर, चाहे PhD एंट्रेंस, किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो वन स्टॉप प्लेटफॉर्म आप सभी के लिए यहाँ पे सोल्यूशन होने वाला है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सेशन में जुड़ने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बने रहिए टीचर्स स्पॉटलाइट बाय जारेफ अड्डा के साथ। धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।